आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो डर के असली चेहरे को हमारे सामने रखती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना। और ये कहानी वादा करती है कि इसका जवाब हमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आखिर क्या सबक छिपा है। तो कहानी का पहला हिस्सा है डर का पुल। यहीं पर हम मिलेंगे कहानी के हीरो से और जानेंगे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में। ये है आरव, एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ लड़का। लेकिन उसके अंदर ना एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। एक ऐसी चीज थी जो उसे हमेशा पीछे खींच लेती थी। और वो कमजोरी थी एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई का डर। और ये कोई मामूली डर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा डर था जो उसे जैसे पैरालाइज कर देता था। सोचिए, कुर्सी पर खड़े होने में भी उसे डर लगता था। और ये है उसके डर का जीता जागता सबूत। गांव के ठीक बाहर एक पुराना जर्जर सा लकड़ी का पुल। ये सिर्फ कुछ लकड़ियों का ढांचा नहीं था, ये आरव के लिए उसकी सीमाओं का, उसकी लिमिट्स का सिंबल था। और अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी वजह सामने आती है जो डर से कहीं ज्यादा बड़ी है, और यही वजह आरव को उसके सबसे बड़े डर से टकराने पर मजबूर कर देगी। कहानी में ये मोड़ आता है एक भयंकर तूफान की शक्ल में। अचानक आसमान काला पड़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा था, ये तो आरव की पूरी दुनिया में आने वाले एक बड़े भूचाल का इशारा था। और फिर पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। आरव की छोटी बहन अनाया जंगल में खो गई है और उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वही पुल जो इस तूफान में किसी मौत के फंदे से कम नहीं लग रहा। और गांव का कोई भी शख्स उस पार जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो देखिए, यहाँ पे सिचुएशन एकदम साफ है। एक तरफ डर की कई वजहें हैं, वो भयानक ऊंचाई, जोर का तूफान, घना अंधेरा। और दूसरी तरफ सिर्फ एक वजह है, उसकी छोटी बहन अनाया। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज ज्यादा भारी पड़ेगी। और बस यहीं से आरव की असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई सिर्फ बाहर के तूफान से नहीं थी, बल्कि उसके अपने अंदर जो तूफान चल रहा था उससे भी थी। जरा सोचिए उस पल के इमोशनल वेट के बारे में। माँ की वो आवाज, वो चीख, वो सिर्फ एक पुकार नहीं थी, वो आरव के लिए एक चुनौती थी, एक जिम्मेदारी का एहसास था। और वो फैसला कर लेता है। शरीर पर डर का असर साफ दिख रहा है, पैर कांप रहे हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये कोई फिल्मी हीरो वाला सीन नहीं है, ये डरते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला है। अब आता है कहानी का सबसे क्रूशियल हिस्सा, हिम्मत का वो पहला कदम। ये वो सफर है पुल के उस पार का जहां सब कुछ दांव पर लगा है। लकड़ी चरमराती है, हर आवाज के साथ तनाव बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे हर चरमराती हुई लकड़ी उसे कह रही हो, वापस लौट जा। हवा भी जैसे उसके खिलाफ हो गई है, हर झोंका उसे पीछे धकेल रहा है, मानो उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहता हो। और नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। एक भयानक ख्याल कि एक भी कदम गलत पड़ा तो अंजाम क्या होगा। ये उसके अंदर की लड़ाई का पीक है। उसका अपना दिमाग चीख चीख कर कह रहा है, रुक जा, वापस चल। लेकिन तभी एक आवाज आती है, बहुत ही धीमी, कमजोर सी पुकार। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये वो कारण था जो उसके सारे डरों पर भारी पड़ने वाला था। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का मतलब छिपा है। डर की ताकत रिलेटिव होती है। वो तब तक ही बड़ा लगता है जब तक कि उससे भी बड़ी कोई वजह सामने ना आ जाए। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जीतने का सिर्फ एक ही तरीका। और देखते हैं कि इस एक रात के तजुर्बे ने आरव को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। बाहर कुछ नहीं बदला था, पुल वैसा ही खतरनाक था, तूफान भी उतना ही तेज था। जो बदला था वो था आरव। उसके अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ये आरव का अपना कंक्लूजन है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज भी, कि डर कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे मिटाना है, बल्कि ये तो एक अंदर की दीवार है जिसे किसी बड़े मकसद के लिए लांघा जा सकता है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? रास्ता बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स का। पहला, अपने लिए वो क्यों ढूंढना, वो बड़ी वजह। दूसरा, डर को नहीं, हिम्मत को चुनना। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो पहला कदम उठाना।
और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी में क्या ज्यादा बड़ा है, डर या डर से लड़ने का कारण? इस पर सोचिएगा जरूर।